नाज़रीन, आज एक स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। वो इंडस्ट्री जो सालाना लाखों स्लेज प्रोड्यूस करती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से सालाना लाखों हिसाब से स्लेज प्रोड्यूस होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि अगर आपको इस चीज़ों के हवाले से आइडिया नहीं तो मैं आपको ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। होता कुछ यूँ है कि सुबह सवेरे सवेरे बच्चों को जगाया जाता है, यही कह कि भाई अभी आपने जाए कुछ सीख के आना है। उनको वहाँ जगाया जाता है, फिर उनको नाश्ता कराया जाता है। उसके बाद एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको वहाँ लिया जाता है उस फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में ले जाने के बाद उस फैक्ट्री में उनको स्पेशल एक तरीके से उनको अलाइन किया जाता है, स्पेशल क्यूज़ बनाए जाते हैं और सारे यूनिफॉर्म होते हैं, सारे एक यूनिफॉर्म में। वो तो यूनिफॉर्मली वहाँ सारे खड़े होते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि भाई अभी आप लोगों ने ही वहाँ खड़े होकर बैठना है। यूँ ही आप थोड़े से इधर उधर होंगे, आप थोड़ा शरारत की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का काम ही शरारत करना है। आप उधर उधर शरारत की तरफ जाएंगे तो हाथ में उनकी एक स्टिक होगी। उस फैक्ट्री का जो मास्टर है, फैक्ट्री का जो ओनर होता है, वो कहेगा भाई स्टिक आपको लगेगी, सबके सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। उसके बाद वहाँ उनको ऐलान किया जाता है। ऐलान करने के बाद फ़ौरन उनको कहा जाता है कि भाई अभी आपने एक स्पेशल ट्यून सुननी है, जिस ट्यून को हम नेशनल एंथम का नाम देते हैं। उस ट्यून को क्यों सुनना है? क्योंकि आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो आपके पूरे नेक्स्ट जनरेशन तक, जब तक ज़िंदगी आप इस मुल्क में हैं, आप इसी ट्यून को सुनेंगे और प्राउडली सुनेंगे। उसी ट्यून के फ़ख्र में फिर उनको खड़ा किया जाता है। वो ट्यून सुनाने के बाद फिर उनको वहाँ स्पेशल टाइप के तकरीर किए जाते हैं, चीज़ें होती हैं। उसके बाद उनको उन जानवरों को ही लिया जाता है स्पेशल रूम्स में, एक डब्बे टाइप के रूम्स होते हैं, जहाँ के फर्नीचर्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि जो उनका मास्टर है वो फ्रंट से उनको देखे तो उनकी नज़रों के सामने उनकी फेस से और नज़रें उनकी आपस में मिल सकें, इस तरह से मिल सकें कि जो बच्चा वहाँ बैठा होता है वो कुछ हरकत करने की कोशिश करे या कोई ऐसी बात करे या कोई अपना कोई आइडिया शेयर करे तो आगे से उसको आँखें दिखा सकें। इस तरह से वहाँ उनके फर्नीचर्स अलाइन किए जाते हैं। जो ही आप इधर इधर कुछ देखते हैं वो जानवर, तो उनको स्पेशल टाइप के स्टिक्स आके उनको मारा जाता है, उनको मेंटली अब्यूज़ किया जाता है, उनको इमोशनली इस तरह डैमेज किया जाता है कि वो जो ज़ख्म दिए गए वो पूरे लाइफ वो बच्चा नहीं भूलता है। इसके बाद उनको वहाँ स्पेशल टाइप के 5-6 बुक्स होती हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। वो बुक्स कौन सी होती हैं वो भी आप ज़रा देखें। उस बुक में एक उर्दू की बुक होती है, उसमें बे से बंदूक पढ़ाया जाता है। अब एक बच्चा जो 5 साल का अभी हो गया, 6 साल का अभी हो गया, उसको बे से बंदूक पढ़ाएं तो उसके मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन होगी, फ्यूचर में उससे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, वो इस बात का तो आप बखूबी आप इस बात से ही आइडिया लगा सकते हैं कि बे से बंदूक पढ़ाया जाता है उसको। उसके बाद तकरीबन 5-6 घंटे उनको उन जानवरों को वहाँ स्पेशल डब्बे में बंद करके कैद कर रखा जाता है। यही कह कि भाई हम जो कहते हैं उस पर आप लोगों ने हाँ करनी है। अपनी कोई आइडिया शेयर आप नहीं कर सकते, अपनी कोई क्रिएटिविटी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम जो बात कहेंगे वो बात आप लोगों ने यस करनी है, उसी बात को आपने अपने नोटबुक्स में लिखना है और कल को यानी 1 साल बाद आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें आपने A+ लेना है। और कहा यही जाता है कि A+ लेंगे, आप लोगों ने 90% लेना है तो आपकी पूरी लाइफ सेट होगी। तो ये बातें उनसे कही जाती हैं। जो ही वो बच्चा फिर उससे वहाँ से फ़ारिग होकर आता है, अपनी 5 घंटे की क्लास ले कि वहाँ छोटा बच्चा जो अभी थोड़ा बड़ा हो गया था, उसको इमोशनली वहाँ डैमेज किया जाता है, उसको मेंटली वहाँ अब्यूज़ किया जाता है। उसके जितने भी ख्वाब थे, जो चीज़ें थी, उस क्रिएटिविटी थी, उसको इस तरह ख़त्म कर दिया जाता है कि उसका ब्रेन वॉश किया जाता है प्रॉपर तरीके से कि वो आगे कोई बात नहीं कर सके, यस सर यस कहने के लायक बन जाए। आप ज़रा इमेजिन करें कि दुनिया के जो भी लोग गुजरे हैं, बड़े लोग जो भी गुजरे हैं, वो स्कूल ड्रॉप आउट हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ तो कोई गया ही नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ जाके जो गया है वो लीडर नहीं बन सका है कभी। उनको इस तरह रिवॉल्यूशन के उसके वर्ड से ही उनको आशना नहीं कराया जाता है। उनको यही सिखाया जाता है कि भाई जो आगे आप आका कहें यस सर कहना है, आपका जो बड़ा कहे उसको यस सर कहना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करना है। इस तरह से उनकी ब्रेन वॉश की जाती है। इसके बाद वो आते हैं घर 2 बजे तक। घर पहुंच जाने के बाद पेरेंट्स से उनके टॉन्ट्स मिलते हैं कि भाई हम लोगों ने आपकी इतनी फ़ी पे की, आप लोगों को ये क्या। और ये भी देखें, हमारे पाकिस्तानी स्पेशल हम बात करें तो मायार यही है पाकिस्तान में तालीम की कि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके अपने बच्चे उसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ मंथली हज़ारों के हिसाब से फ़ीस चार्ज किए जाते हैं। इस तरह से चार्ज किए जाते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके बाद घर में आते हैं, घर में आके उनसे पेरेंट्स से उनको टॉन्ट मिलती है। उसके बाद उनको एक कोचिंग की टाइम होती है, फिर वो कोचिंग चले जाते हैं, फिर 5-6 बजे घर वापस आते हैं। और कोचिंग में भी वही बेबंदूक उनको वही सिखाया जाता है। उनके कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, कोई स्किल उनको नहीं सिखाया जाता है, कोई फ्यूचर लाइफ में उनके काम होने वाला ऐसा कोई काम नहीं कराया जाता है। वही काम कराए जाते हैं जो बरसों से हमारे साथ होता आ रहा है। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि वो घर आते हैं शाम को, पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
دن بھر ان کی خوشی کو قتل کر کے شام کو پیرنٹس پھر ان کو ٹانٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے آپ کو اتنی فی پے کر کے آپ لوگوں کو اس اسکول میں داخل کرایا، پھر بھی آپ ہمارے لیے اتنے مارکس نہیں لے کے آئے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا پیرنٹس کو اسپیشلی کہ بھائی ہر بچہ اس دوڑ کا گھوڑا نہیں ہے۔ کسی بچے کی کریٹیوٹی الگ ہے، کوئی بچہ الگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ چیزیں سہولیات نہیں ملتی ہیں۔ مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن اپنا اسکولنگ لیول مسٹ ہے، اس کے بعد رات کو ان کے ٹانٹس پڑ جاتے ہیں اور بچے تھکے ہارے وہاں سو جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی پھر ان کے وہ سائیکل ریپیٹ ہوتی جاتی ہے، وہی فیکٹری جہاں سے غلام بنائے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو لگے گا کہ بھائی میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، تو میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، ہمیشہ کی طرح میں تھیوریٹیکل آپ کو پروف دوں گا کہ بھائی ایک ہمارے امریکن سائنٹسٹ ہیں، امریکن ہمارے ایک رائٹر ہیں، امریکن لنگوسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی the role of schools for the most part is to train people for obedience and not conformity education۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سکول کا جو رول ہے اس کا رول ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اوبیڈینس کے لیے مطلب تیار کرانا۔ ہاں سر، یس سر، آپ لوگوں نے یہی ہمیشہ سنا ہے کہ ایک مڈل کلاس بچہ آتا ہے وہ ہمیشہ مڈل کلاس ہی رہتا ہے، اس کے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا نہیں دیتا ہے، اس کے جو لائف کے جو وہ ہوتے ہیں ڈریمز ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہی وہ اسکول لائف ختم کرے کالج لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو سیم ہی کالج لائف میں ہوتا ہے، یونیورسٹی لائف میں یہ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی لائف میں خیر تھوڑے براڈ اسپیکٹرم میں چیزیں ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے کے بعد ان کا پہلے سرچ یہ ہوتا ہے کہ جاب فرام ہوم یا جاب فار گریجویٹس۔ اب ایک بچہ جو پوری لائف مڈل کلاس ہی گزار کے آیا ہے اس کو مینٹلی اسی طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے کل کو آپ نے 50,000 60,000 کی جاب میں کہ سیلری آفر میں آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے، کسی کا حکم ماننا ہے، اور حکم اس طرح ماننا ہے کہ وہ جو کہے تقریباً دن میں آپ لوگوں نے 12 گھنٹے تک ڈیوٹی دینا ہے، وہاں کام کرنا ہے، اس طریقے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو پھر لگے گا آپ لوگوں کے بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں، میں مذاق آپ لوگوں کو لگے گا کہ کہانی سنا رہا ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ ایک اور ہمارے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی نیور لیٹ اسکولنگ انٹرفیئر ان مائی ایجوکیشن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کبھی بھی جو اسکولنگ لیول کی میرے جو تعلیم تھی وہ میں اپنے ایجوکیشن میں کبھی بھی انٹرفیئر ہونے نہیں دیا۔ تو میں اپنے ایکسپیرینس سے اگر بتاؤں تو میرے اسکول میں جو مجھے سکھایا گیا وہ آج میرے کہیں کام کا نہیں ہے، وہ آج میرے ایجوکیشن لیول پہ، میرے جو پرسنالٹی لیول پہ میں جو سیکھ رہا ہوں وہ کہیں نہیں ہے۔ مجھے کبھی اسکول میں یہ نہیں ڈنڈے سے نہیں سکھایا گیا تھا کہ بھائی آپ کارل مارکس کو پڑھیں، مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ بھائی آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے تھیوریز کو پڑھیں، آپ ریئلزم کو پڑھیں، آپ لبرلزم کو پڑھیں، آپ کنویکسٹیزم کو پڑھیں، آپ یہ تھیوریز پڑھیں، آپ کنسٹرکٹیوزم کو پڑھیں، آپ فیشیزم کو پڑھیں۔ مجھے یہ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، مجھے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ فریگنیشیا کو پڑھیں، مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، مجھے انٹرسٹ ہے تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اسکول میں ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے فیمس فزسسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب بھی میں کسی اسکول میں وزٹ کرتا ہوں، کسی ایجوکیشن ادارے میں وزٹ کرتا ہوں، جب میں چھوٹے کلاس میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اس طرح کریٹو کوشچن پوچھتے ہیں، بھائی گراس گرین کیوں ہے، آسمان نیلا کیوں ہے، ہم یہاں کیوں آئے، وقت کیا ہے، اس طرح کے کوشچن مجھ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جو ہی میں 8th 9th اور ہائر کلاس میں جاتا ہوں تو یہ کوشچن غائب ہوتے ہیں۔ وہ ہائر کلاس میں جو ہوتے ہیں ان کو فزکس بایولوجی کیمسٹری کے وہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو برسوں پہلے نیوٹن نے پڑھایا تھا، برسوں پہلے کسی اور نے پڑھایا تھا، پتہ نہیں ہمیں وہ چیزیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب ہم لوگوں نے یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، یہ ہوا کب ہے، یہ اس کی اگر ہم ہسٹری تھوڑا جاننے کی کوشش کریں تو ہوا کچھ چونکہ 1806 یا 1806 میں نیپولین اور پرشیا کے بیچ ایک جنگ لڑی گئی، اس میں پرشیا کو ہار سے اس کو بھاری طریقے سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پرشیا نے سوچا کہ بھائی ہمارے پاس زیادہ آرمی ہونے کے باوجود بھی ہم ہارے کیوں ہیں۔ اس کا ریزن ان کو یہی ملا کہ بھائی لاسٹ میں جو ان کی فوج تھی، آرمی تھی، ان کے سپیریئر کے کمانڈ کو فالو نہیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی کچھ ایسا نظام بنایا جائے کہ جو چیزیں ہیں ہمارے نیکسٹ جنریشن جو ہے، نیکسٹ ہمارے کوئی وار ہو تو نیکسٹ جنریشن ہمارے کمانڈ کے مطابق چلے۔ تو انہوں نے ایجوکیشن لیول بنایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 5 ایئرز ایجوکیشن مسٹ ہے ہر بچے کے لیے، 5 سال سے 13 سال تک۔ تو یوں وہاں سے ہمارے لیے ایجوکیشن کا سسٹم کا بنیاد رکھا گیا، اسی لیے ہی رکھا گیا کہ بھائی یس کرنا سیکھیں، ہم اوبیڈنٹ بننا سیکھیں۔ یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو اسکول سے باہر رکھیں، نو۔ میں نے ہمیشہ مطلب گورنمنٹ پہ یہ بات کی ہے، ہمیشہ اس بارے میں ریسرچ کی کہ بھائی بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے بھی 53% بچے باہر ہیں، جو اندر اسکول میں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر رکھیں بچوں کو، نو، بچوں کو اسکول کے اندر ظاہر کریں، بچوں کو اسکول کے اندر داخل کریں، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں سکھائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہی بے بندوق والے کام پڑھیں۔ بے بندوق والا بچہ جب پڑھے گا تو فیوچر میں اس نے جا کے بندوق ہی اٹھانا ہے۔ اس کی اگزامپل لے لیں آپ فن لینڈ کی، ایک ایسا تعلیمی نظام ہے وہاں جہاں ہفتے میں 20 گھنٹے کلاس ہوتی ہے ٹوٹل،
उस 20 घंटे क्लास में भी बच्चों से ये चीज़ें नहीं की जाती हैं, उनको ये सब नहीं सिखाया जाता जो हमारे वहाँ सिखाया जाता है। उनकी क्रिएटिविटी होती है, उस लर्निंग प्रोसेस में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन बेड लक हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे वहाँ वो मास्टर फैक्ट्री का मास्टर हमें सिखाया जाता है उन बच्चों को, और वो बच्चे उसको कॉपी करते हैं और घर में आके उसको याद करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ उनके तरीके से प्रॉपर ये लिखा गया कि भाई जो पेरेंट्स से जो फ़ी वसूल करते हैं, फ़ी नहीं होगी, पेरेंट्स से फ़ी नहीं लेते वहाँ, बिल्कुल भी नहीं है, मना है। और दूसरी बात, वहाँ जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उन टीचर्स के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उनको वर्ल्ड लेवल के 5 लैंग्वेज आने चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ टीचर्स पूछो, जो इंग्लिश पढ़ाता है उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती होती है, जो उर्दू पढ़ाता है उसको मुज़क्कर मुअन्नस में उनके बीच डिफरेंस नहीं होता है। आप इमेजिन करें ज़रा, पाकिस्तान के मतलब पंजाब में आ जाएँ, अभी बात यहाँ थोड़ी पॉलिटिकल तरफ जाएगी, लेकिन छोड़ो, बात सीधी स्ट्रेट पर फॉरवर्ड करूँगा कि लास्ट दिनों जो 10th का पेपर हुआ है, 9th 10th का, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ऐसे माशरे में हम रह रहे हैं, एक ऐसे हमारे अंदर एजुकेशन सिस्टम है कि पंजाब की जो वज़ीर आला है, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि भाई सर, मैंने जो वहाँ लिखा है वो मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता कि मैंने इस तरह के बुरे वर्ड्स यूज़ किए हैं। बुरे वर्ड्स क्यों यूज़ किए? मैंने पूछा क्यों, तो कह रहा है कि सर जो हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें अच्छा जी फ़ातिमा जिन्ना के बारे में क्यों नहीं पूछा गया, मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में क्यों पूछ जाती हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो भी आता है चीज़ें अपने अंदर वो चीज़ें घुसा देते हैं। हमारे पाक स्टेडियम में रोज़ रोज़ न्यू हमारे पास सिलेबस बढ़ा दिया जाता है। हमारे वहाँ एजुकेशन सिस्टम इस तरफ बिल्ड किया जाता है कि जो गवर्नमेंट आती है अपने हिसाब से बिल्ड करती है। इमरान खान का दौर हुकूमत आ गया, उन्होंने एक हमारे अंदर वन सिलेबस का मतलब प्लान बनाया। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी भी थी बुरे भी, दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पंजाब में आ जाओ अलग सिलेबस चलता है, केपी में अलग है, गिलगित में अलग है, यही चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। और दूसरी बात, हम फाइनलैंड की मैंने जो बात की, वहाँ रिज़ल्ट शो नहीं कराते हैं। वहाँ रिज़ल्ट जो होते हैं मतलब आके बताते नहीं, यूँ ही हमारे यहाँ ये बताते हैं कि भाई साल के एंड में जो ही उनको उस फैक्ट्री के ओनर ने जो कुछ सिखाया होता है, लास्ट साल के एंड में उनको एक जगह में फिर ऐलान किया जाता है कि यूनिफॉर्म पहनो, अब खड़े हो जाओ। जिस तरह हमारे स्पेशली मैं इसकी बात ये करूँगा कि जो आर्मी कॉलेजेस और आर्मी स्कूल्स हैं, आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं। ये मैं आप लोगों को मतलब इंसिस्ट कर रहा हूँ, जो आर्मी इदारे हैं, ये आपके बच्चे को इस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके बच्चे को इस तरह मतलब बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ यस करना, यस सर, हाँ करना सिखाते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें, मेरे कज़न कैट में पढ़ते थे, तो वो कहानी करते हैं कि हम जब सर के सामने बैठ गए डिनर मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए डिनर के लिए, हम खाना खा के बाहर ही आ गए थे कि कोई सर ने किसी ने कोई बात की, तो वहाँ से उसने संभाल की तो उसके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो दिखाए, विजिबल हो गए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आगे से सीनियर ने इस तरह कहा कि भाई शर्म नहीं आती तुम्हें, दांत दिखा रहे हो सबके सामने, सीनियर के सामने, बंद कर दो। अब मुझे आप ऐसे मशरे में हम रह रहे हैं जहाँ अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना बंदे पे पाबंदी है, तो ऐसे माशरे में रेवोल्यूशन कैसे आएगा? ऐसे माशरे में लीडर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? यहाँ सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, यस यस और यस, ओबीडेंट बनना। और कल को आपने जाके वही फैक्ट्री में काम करना है, वर्कर्स बनना है उनके लिए जो ऊपर हमसे रहते हैं। तो ये बातें पाकिस्तान में एजुकेशन के लिहाज से, पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें बिल्डअप की जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, मैंने पहले भी इंसिस्ट किया है कि 53% ऑलरेडी बाहर हैं, जो 47% अंदर है उनके साथ तो ये होता आ रहा है। आप फिर भी भेजें, कुछ क्रिएटिव सिखाएँ। पाकिस्तान में चीज़ें दुनिया किसी और तरफ जा रही है, हमारे पास अब भी वही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई न्यूटन ने ये लॉ दिया था तो हम क्या करें, दिया ही है। किसी के अंदर कोई क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं है। मेरे एजुकेशन फील्ड में तकरीबन 13-14 साल हो गए, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कोई क्वेश्चन करते हुए कि भाई ग्रास क्यों ग्रीन है। मुझे जब भी मैं क्लास में जाके, मैं इस टाइम टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करते हैं भाई ग्रास क्यों ग्रीन है। मुझे याद है मेरे तकरीबन टीचिंग फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन साल हो गए, 2 साल हो गए, एक ही स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर ये पत्ते ग्रीन क्यों हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था, बायोलॉजी मुझसे ये पूछा कि पत्ते ग्रीन क्यों, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया। बाकी मुझे आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं पूछे। ये हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन है जहाँ हम रह रहे हैं, और इंडिया में भी यही है, एशियन कंट्री सब में यही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आंखें खोलिए, नेक्स्ट तक, अल्लाह हाफिज़।